चलिए ध्यान दीजिए, 11th के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। क्लियर? प्रीवियस क्लास में हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े थे। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब रेखा का व्यापक समीकरण, और उस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किए थे, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इस चीजों में हम लोग उसको रिड्यूस किए, और उस पर क्वेश्चन जो था उसका भी हम लोग चर्चा कर लिए। थोड़ा सा और इसमें टॉपिक बचा हुआ है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर चल रहा था, सरल रेखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत ये चैप्टर्स है, सरल रेखा। क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। टॉपिक पहला मेरा यही होगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द गिवन। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना, पैरेलल टू द गिवन लाइन, पैरेलल टू द गिवन लाइन मतलब दी गई रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण, है ना। यहां पर हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि रेखा का समीकरण जो किसी रेखा के क्या है, पैरेलल, या दी गई रेखा के समानांतर, दी गई रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो उपाय उसका बनता है कि दी गई रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण अगर आपको निकालना है तो एक उपाय बनता है कि जो दी गई रेखा है उसका हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप निकालने के बाद चूंकि ये रेखा उस रेखा के समानांतर है तो उसके स्लोप को यूज कर लेंगे, और कोई ना कोई उसके लिए और एक पॉइंट दिया रहेगा। एक तो उपाय वो बनता है जो कि बेसिक और फंडामेंटल मेथड है। एक उपाय और इसका बनता है कोई भी दी गई रेखा के समानांतर रेखा का जो समीकरण होगा उसमें ओनली फॉर सी का वैल्यू चेंज होगा, ए और बी का वैल्यू चेंज नहीं। जैसे मैं एक बात कहता हूं, यहां पर एक लाइन है, ध्यान देगा, एकदम ध्यान से समझने की बातें। ये लाइन है, ये लाइन का जनरल इक्वेशन मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लाइन का इक्वेशन। और इसके समानांतर रेखा का हमको समीकरण, समानांतर हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, है ना, इसके समानांतर रेखा का हमको समीकरण चाहिए। क्या चाहिए? इसके समानांतर रेखा का समीकरण। पैरेलल दिखना चाहिए थोड़ा, चल मान लेंगे ये पैरेलल है। आपको इसका इक्वेशन लिखना है, कुछ नहीं करेंगे, चेंज कहां होगा, इसका जो समीकरण होगा, मैं एक बात कहता हूं, इसका जो समीकरण होगा ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा बराबर 0, ओनली फॉर चेंज क्या होगा, सी का। और हम लोग इसको देखकर भी पता करेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। जैसे दो लाइन का इक्वेशन दे देगा, मान ले कहेगा एक 2x प्लस 3 बाई माइनस 12 बराबर 0, एक बात कहा, दूसरा दे दिया 3x प्लस 2 बाई माइनस 30, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा 2x प्लस 3 बाई प्लस 13 बराबर 0। एक बात मैं कहता हूं, मैं इस इक्वेशन को देख के कहूंगा कि दोनों लाइन पैरेलल है, बिकॉज इसका ए और बी का वैल्यू सेम, ओनली चेंज है तो क्या, कांस्टेंट। बात समझ लेना। तो इसीलिए लेमडा कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है, और उस लेमडा के मान को निकालने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। मतलब सिंपल सी बात हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल, विच इज पैरेलल, पैरेलल कहने का मतलब समानांतर, विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, पैरेलल टू द गिवन लाइन। कौन लाइन का नाम है, गिवन लाइन ax प्लस कितना बी वाई प्लस सी बराबर 0 इज, इसका इक्वेशन जो होता है सीधे ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा बराबर 0, प्लस लेमडा बराबर 0। वेयर लेमडा क्या है, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, वेयर या सीधे वेयर लेमडा इज एनी कांस्टेंट, नॉन जीरो नहीं, सीधे एनी कांस्टेंट, जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेमडा क्या है, कोई कांस्टेंट। बात समझ में आई, है ना। और अगर इसी के, है ना, ये पैरेलल की बात हुई, ये किसकी बात हुई, पैरेलल की। अगर परपेंडिकुलर की बात कहता, किसका बात कहता,
एक टॉपिक आपका आएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अगर किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर आपको, है ना, रेखा का समीकरण लिखना है, मतलब दी गई रेखा के लंबवत, दी गई रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, देखिए क्या होगा। तो उसमें क्या होता है, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसमें देखिए होगा क्या, इसका इक्वेशन। जैसे मैं एक बात कहता हूं, मान लिया जाए ये लाइन है, ध्यान देगा, ये लाइन, ये लाइन का इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस कितना बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्लियर? इसके परपेंडिकुलर लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन का दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर है ना, कुछ नहीं होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन उल्टा थोड़ा सा हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा बराबर 0। यहां भी लेमडा कोई भी कांस्टेंट है, लेमडा की जगह पर कोई भी, ऐसा नहीं कि लेमडे म्यू भी दे सकते, नहीं समझे, मतलब इसे कांस्टेंट चेंज, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत सहायक होगा, नहीं समझे। ऑब्जेक्टिव मान ले कोई लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है, जस्ट वही होगा, खाली लेमडा का वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ देगा कि वो लाइन किसी पॉइंट से पास कर, रखेंगे लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा, तुरंत ऑप्शन मार देंगे। हम दोनों तरीका से बना के आपको मैं दिखाऊंगा, आपके बुक में भी एक एग्जांपल दिया है। यहां पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। कौन? गिवन लाइन का नाम यहां पर है ए एक्स प्लस कितना बी वाई प्लस सी बराबर 0 इज, इसका सीधे इक्वेशन हो जाता है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा बराबर 0। यहां भी लेमडा क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, यहां भी लेमडा क्या है, वेयर, यहां लिख सकते हैं वेयर लेमडा इज क्या, एनी कांस्टेंट। बस आपको यह ध्यान में रखना है, किसी दिए गए रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा बराबर 0, यहां दी गई रेखा का फॉर्म होना चाहिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसका एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा बराबर 0। इसका मान ले बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा बराबर 0, किसके, परपेंडिकुलर। जैसे मैं एक बात कहता हूं, कोई लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, एक बात कहेगा, इसके पहला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हम सीधे कहेंगे 2x प्लस 3y प्लस लेमडा बराबर क्या होगा 0। कहेगा इसके परपेंडिकुलर, तो क्या लिखे है बी एक्स, बी एक्स मतलब 3x माइनस 2y प्लस लेमडा बराबर 0। आप कहेगा सर लेमडा कहां से निकालेंगे, तो लेमडा को निकालने के लिए कुछ ना कुछ और क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये लाइन किसी, जो रिक्वायर्ड लाइन निकालना है वो किसी दिए गए पॉइंट से पास कर, आप कोई पॉइंट से पास कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो कोई पॉइंट से पास कर रहा है तो एक्स और वाई को क्या करेगा, वहां पर एक्स और वाई का वैल्यू रखोगे, लेमडा निकल जाएगा, उस लेमडा का मान फिर इसमें रख देना, इक्वेशन निकल जाएगा। समझ में आया? चलो इसको लिखो, क्वेश्चन जस्ट करवा रहे हैं, अगला जो एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो इसी पर आधारित क्वेश्चन है, जल्दी करो, नीचे कर देते, ठीक है, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा, हाँ ठीक, जल्दी फास्ट लिखो। कहता है सर इतना मोटा काहे हो गए बताइए, खाने के चक्कर में देखता शॉर्ट पर गिरा लेते हैं सब्जी, लेकिन खाते जरूर है।
लिख लिया? ऊपर करें इसको? हाँ बस बस नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं। देखिए आपके बुक का एक क्वेश्चन मैं देता हूं। ऐसा नहीं कि ये चीजों को आप नहीं जानते, ये क्वेश्चन को नहीं बना सकते थे, लेकिन दोनों तरीका से हम आपको बना के दिखाते हैं क्वेश्चन। इसमें तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से एक्चुअली में बनाया है। और देखिए एग्जाम्पल 17 देख सकते हैं आप लोग जो लिख लिए। फर्स्ट ऑर्डर का देखने में दिक्कत हो रहा है बच्चा को। चलिए एक क्वेश्चन आपका है ना, एग्जाम्पल 17 है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर which is perpendicular, which is perpendicular to the line, कौन लाइन का, जो दिया गया, which is perpendicular to the line x माइनस 2 आप प्लस 3 बराबर कितना 0 है ना। एंड एगो बात और लिखा है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन पॉइंट से पास कर रहा है, हाँ पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 और कितना -2। क्लियर? अब देखिए इसको बनाने का दो तरीका, आपके बुक में जो मैं बताया उस कॉन्सेप्ट से तो नहीं बनाया है, थोड़ा सा हट के बनाया। क्वेश्चन एक्चुअली में कहा क्या रहा है, इसको डायग्राम में क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन क्या है जनाब, ये x माइनस 2 हाँ इसका इक्वेशन दिया हुआ x माइनस 2 प्लस 3 बराबर कितना 0, और इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालने का रहा, परपेंडिकुलर लाइन का, ठीक है। ये लंबवत है और ये पॉइंट किस पॉइंट से पास कर रहा 1 और -2, यही रिक्वायर्ड लाइन है। ये कैसा लाइन है, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, जिसका हम लोग रिक्वायर्ड लाइन, जिसका हम लोग को इक्वेशन निकालना। अब इसके इक्वेशन को निकालने के लिए ये किसी पॉइंट से तो पास कर रहा है, चाहिए क्या स्लोप। अगर स्लोप मेथड से कहिएगा तो इसका हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, इसका स्लोप हम लोग पढ़ाए थे। इसका अगर स्लोप अगर हम लोग m1 मान लेते हैं तो -1 बटे -2 माइनस a बटे b लाइन का स्लोप तो हो जाएगा 1 बटे 2। तो इसका स्लोप अगर m2 मैं मान लू तो -1 बटे क्या हो जाएगा m1, -1 बटे 1 बटे 2 मतलब -2। अब स्लोप निकल गया और किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो इक्वेशन भी निकल जाएगा। इसको सबसे पहले बनाते कैसे, ऐसे लिखते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का जो इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया गया है लाइन का इक्वेशन, यहां पर x माइनस 2 प्लस 3 बराबर कितना 0। देखो किताब में तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बदला है, बदलेंगे क्यों स्लोप इंटरसेप्ट, जब हम डायरेक्ट जानते हैं तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, गिवन मतलब जो दिया गया गिवन लाइन, इसके स्लोप को अगर हम लोग मैं m1 मान लू तो हो जाएगा सीधे -a बटे b, -1 बटे -2, वही काम कर रहे हैं जो फिगर में किए हैं, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 2। क्योंकि यहां पर रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड मतलब जो निकालना है, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, फोन कर रहा है, लर्न एडुकेशन,
एडुकेशन, हमने एडुकेशन सीखा। रिक्वायर्ड लाइन इज क्या? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द क्या? गिवन लाइन। दिए गए लाइन पर ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो क्या रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकलेगा? बताओ। इसलिए स्लोप, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप जो हो जाता है, इसको m2 अगर मान लें तो -1 बटे कितना? m1, मतलब -1 बटे -1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, ये हो जाता -2। रिक्वायर्ड लाइन का आपको स्लोप निकल गया, और रिक्वायर्ड लाइन किसी दिए गए पॉइंट से पास भी कर रहा है, तो अब इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड मतलब जो आपको निकालना है। ऐसे लाइन का नाम भी दे सकते हैं, L1 L2। रिक्वायर्ड लाइन इज क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बाई माइनस बाई 1 बराबर m x माइनस x1। सही है। यहां पर बाई माइनस बाई 1 के जगह पर कौन हो जाएगा? -2। यही ना x1 बाई 1 है। यहां पर हो जाएगा कितना? -2। स्लोप कितना निकला? -2। स्लोप भी -2 ये निकला। संजोग x माइनस कितना? 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा बाई प्लस 2 बराबर -2x प्लस 2, 2 2 कैंसिल, बाई बराबर -2x या 2x प्लस y इक्वल टू 0। एक तो y ये फंडामेंटल मेथड है ना। जब यही मेथड से अगर बनाना होता तो हम वो चीजों को बताएं क्यों? पहला बात क्या, इसमें जो मैं चीजें अभी बताया उसका कोई यूज हुआ? नहीं हुआ। अब अगर उससे बनाना चाहे, उससे शॉर्टकट देखिए क्या होगा, सीधे लिख देंगे हम लोग यहां पर अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड मतलब दूसरा मेथड। अब इसके लिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल या विच इज पैरेलल, जो विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर है ना टू द लाइन। कौन लाइन? लाइन का नाम बोलो, बोलो। x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 इज क्या होगा? इक्वेशन पढ़ाए थे है ना, bx माइनस ए बाई। सबसे बोलो b कौन है? -2, a क्या है? 1। ठीक है ना। तो हम पढ़े bx, तो -2x, bx माइनस ए बाई, a का मान 1, तो -1 तो लिखेंगे नहीं, सीधे हो जाएगा y प्लस कितना? 3 का लेमडा, ये ना लिखने आया इक्वेशन। यही इक्वेशन हो गया लाइन का, जो कि इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। अब ये लाइन पास कर रहा है यहां पर, सिंस द लाइन, द रिक्वायर्ड लाइन जो निकालना था, रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन पॉइंट? थ्रू द पॉइंट कितना? 1 और -2। इसलिए ये जो इस पॉइंट को लाइन सेटिस्फाई करेगा, तो -2 मल्टीप्लाई 1 का मान कितना? 1, -2 का मान -2, प्लस लेमडा बराबर कितना? 0। क्या लेमडा का मान क्या है? 0 आ गया। इस लेमडा का मान उसमें रख दो, इक्वेशन निकल गई। नहीं, ये आसान है ना, उसमें स्लोप निकालो, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखो। ये तो इतना आपको लिखे, जो कहेगा वो इसके परपेंडिकुलर ये बात लिखता, एक में x का मान 1 और y का मान -2 भरता, लेमडा का मान जो आता है वो रख के हो गया इक्वेशन। इसके इक्वेशन क्या होगा? -2x माइनस y बराबर 0, या माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस y बराबर क्या? 0। वही चीज आया, अलग आया। यहां पर लिख दें, नहीं फिर थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते। लेमडा का वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, पुटिंग द वैल्यू। ये तो इतना आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इतना लिखने की जरूरत है। सब्जेक्टिव में इस तरह से बनाएंगे भने, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट लिखेंगे, पुट करेंगे, हो गया आंसर। द पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन किस में? 1 दी गेट, हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे? -2x माइनस y प्लस 0 बराबर 0, मतलब 2x प्लस y बराबर कितना? 0 हो गया इक्वेशन।
तो दोनों से क्या है, सेम है, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, ऑब्जेक्टिव बनाने में ये ज्यादा अच्छा आपको काम दे। चलिए अब जिसको छापना है छाप सकते। पैरेलल में भी वही काम करते, इस लाइन के अगर पैरेलल लिखता तो x माइनस टू बाई प्लस लेमडा बराबर क्या, जीरो। लेमडा के लिए वो किसी न किसी पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा, उसमें मान रखेंगे, लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। चलो लिखो जल्दी। अब दो तीन गो टॉपिक और आपको पढ़ने का है। एक है ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, किसी रेखा से बिंदु की दूरी, और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना। देखिए टाइटल लगता है ये खराब हो गया। लिख लिया, जल्दी करो। हाँ कर रहे यार, ऊपर नीचे देखो, जल्दी जल्दी क्या तुम लोग।
लिख लिया? चलिए अगला टॉपिक जो हमारा है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, मतलब रेखा से बिंदु की दूरी, रेखा से बिंदु की दूरी, रेखा से बिंदु की डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। सबसे पहला बात इसमें यह होता है, लिख ले यार, लिख ले, लिख नहीं पाता है। टॉपिक आपको अगला यही पढ़ना है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, रेखा से बिंदु की दूरी। अब सवाल होता है कि किसी रेखा से किसी की बिंदु, किसी रेखा से किसी बिंदु का दूरी होगा क्या? कोई पॉइंट से किसी लाइन पर का हम कौन सा दूरी लेंगे? तो भाई किसी रेखा से बिंदु की दूरी कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। नहीं समझे? जैसे अब कोई विद्यार्थी कहेगा, मैं इसी में समझा रहा हूं एक बात, मान लो ये लाइन है, कहां भाग गया, जा फंस गई, भाई को ना होगा, अरे इधर नहीं ना होगा, बाइक में सेलेक्ट रहता और बैक बटन काम न करता। पता नहीं इसका क्या, लिख लिया ये, बिना शट डाउन ले ले नहीं लेगा। क्या से क्या हो गया, चलिए कुछ कुछ चीजें मिट गया, देख लीजिएगा जहां तक। हाँ क्या था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, रेखा से बिंदु की दूरी, रेखा से बिंदु की दूरी। मैं ये आपको कहने जा रहा था कि जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, और इस पॉइंट से दूरी कहेगा, मान लो ये कोई पॉइंट है Px1/1, तो सवाल है कि इस रेखा से इस बिंदु की कौन सा दूरी हम लेंगे? तो दूरी का मतलब यहां पर पहला नंबर समझना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूरी तो बहुत सारा हो जाएगा ना, आपको कहेगा सर ये भी दूरी है, रेखा से बिंदु की दूरी, कोई कहेगा सर ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, एक दूगो तो नहीं। दूरी का मतलब हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आया? चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब इसका पूरा नाम एक तरह से कहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। मैंने शॉर्टकट में बोल दिया है डिस्टेंस ऑफ ए, देखिए डिफिनेशन आपको लिखा है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। क्या होता है समझ में आया? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, the distance of a point from a line
from a line is the perpendicular distance, is the perpendicular distance, है ना, या is the length of perpendicular कह सकते हैं, is the length of perpendicular लिखते हैं, is the length of perpendicular, length of perpendicular, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहां से, ड्रॉन फ्रॉम, जो कि खींचा जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन मतलब खींचना, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, कहां से, पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट, किस पर, टू द लाइन पर, किस पर भाई, टू द लाइन, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। किसी रेखा से हिंदी में लिख सकते हैं, है ना, किसी रेखा से बिंदु की दूरी जो होती है वो बिंदु से रेखा पर खींची गई लंब की लंबाई होती, तो हिंदी में वही लिखेंगे, किसी रेखा से बिंदु की दूरी, किसी रेखा से बिंदु की दूरी उस बिंदु से रेखा पर, उस बिंदु से रेखा पर खींची गई, उस बिंदु से रेखा पर खींची गई लंब की लंबाई होती है, लंब की लंबाई होती, लंब की लंबाई, क्लियर। अब सवाल है इसको निकालेंगे कैसे, कहिएगा तो हम इसको आपके बुक में भी ड्राइव किया है, थोड़ा सा ड्राइव करके दिखा देते हैं, ऐसे कहिएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता क्या है। चलिए थोड़ा सा ड्राइव ही कर देते हैं, क्योंकि आप लोग एकेडमिक सेशन में हैं, ये जानना चाहिए। फॉर्मूला तो आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, है ना, होता है ax1 + b/1 + c बटे a² + b² का रूट। अब आता कैसे है ये ध्यान दो, हम लोग यहां पर एक लाइन लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले दिखा देते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, इस पे एक लाइन यहां पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये मान लो लाइन है, ये क्या है, लाइन, इस लाइन का इक्वेशन है, यहां पर मान ले लाइन का इक्वेशन ax + b/y + c = 0। अब कोई पॉइंट मान लेते हैं कहीं भी, सपोज डेट मान लिए ये पॉइंट, ये क्या मान लिए, पॉइंट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन पॉइंट है तो x1 और क्या, y। अब इससे इसकी लंबवत क्या दूरी, लंबवत दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही निकालना है। मान लेते हैं इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है, m है, क्या है बाबू, m, pm, यही pm का मान निकालना। कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसको इससे मिलाऊंगा, देखो जैसे मिलाएंगे तो मुझे लगता है ये एक ट्रायंगल बनेगा, सही है, आपको पीएम निकालना है, क्लियर। अब ये लाइन सुनो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 0 0 यहां पे लिख सक लो। अब ये बताओ हमको कि ये लाइन का इक्वेशन ax + b/y + c = 0 है, तो इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा। कितने लोग इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमको बता सकता है, वो हाथ खड़ा करेगा, है इतना ही लोग, इन लोग कुछ पढ़बे नहीं करता है, कहे ना, अच्छा तुम बताओ, बताओ तुम, हाँ कौन सी कहा था तुम, क्लास में था ना, क्या बोले अभी हम, इंटरसेप्ट, तो बताओ इस रेखा x + b/y + c = 0 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्या बताए थे, -c/a, y इंटरसेप्ट -c/b, राइट, कुछ हो कराने आता है। इसका x इंटरसेप्ट जो ये निकलेगा वो -c/a, y इंटरसेप्ट -c/b, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, x इंटरसेप्ट यही होगा यहां से लेकर यहां तक, y इंटरसेप्ट आपका यही होगा यहां से लेकर यहां तक, इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा इसका, गप नहीं करो, ध्यान दो, सीखने का चीज है तो गप खाली करे रहता है बॉक्का के। इसका नाम दे देते हैं यहां पर
चलो क्या ए चाहे पी क्यू आर दे देते हैं, पी यहां पर क्यू दे देते हैं, और ये क्या आर, आर नीचे लो, ठीक है। कुछ भी को नाम से कोई लेना देना है यहाँ पर, बहुत चीजें नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्या निकल जाएगा इसका कोऑर्डिनेट -c/a और 0, सही है। और ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 0 और -c/b, कोई दिक्कत। अब देखो पीएम को निकालना है, पीएम मतलब यही है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन, है ना। अब कैसे निकालेंगे, है ना। अब लिखना है तो ले सकते हैं, यहां पर हम लोग ले सकते हैं लेट द लाइन एक्स प्लस बी बाय प्लस सी गिवन पॉइंट पी। अब उतना वो सब हम लोग नहीं करेंगे, जो है फिगर में मैंने कर दिया। इसकी एरिया को, जो ट्रायंगल पी क्यू आर है उसके एरिया को हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं। इसका एरिया क्या होगा, देखो इसकी एरिया को हम लोग यहां पर है ना डायरेक्ट, देखो हम बहुत चीजें नहीं लिख रहे हैं, वो बुक में अपना लिखा हुआ है, वो सब चीज लिखा है। लेट एल इतना बी द लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना इज डी, ड्रॉ परपेंडिकुलर पीएम पॉइंट पी ऑन द लाइन, इमिट्स एक्स बाय एक्सिस क्यू आर आर, ये सब लिखा है। अच्छा यही देख के कह रहा था ये क्यू आर, वो कोई भी दिखाइए, उसे कोई मतलब नहीं है, वो पॉइंट ये सब निकाला है, वो सब हम फिगर में निकाल दिए, समझ गया ना। अब उतना हम लिखेंगे नहीं चीजों को, फिगर में सारा चीज आपको कैलकुलेट। अब सीधे यहां पर एरिया की बात करते हैं, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बताओ पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, इसका तीनों का वर्टिसेस दिया हुआ है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 1/2 मॉडुलस होता था, है ना, 1/2 x1, इसी को x1 मान ले, इसी को हम लोग x1/1 x2/2 x3/3 कोई ले लेते, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो यहां पर हम लोग x1 मानते हैं, तो 0 प्लस c/b हो जाएगा, सही है। x1 इसको हम लोग मान लेते हैं x2 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा -c/a, और जब ये x1/1 x2/2 x3/3, तो x2 माने तो ये हो जाएगा -c/b, अब माइनस कितना y1, यही होगा ना, और कुछ होगा इसका, तो 0 इंटू समथिंग 0, अरे x3 आज 0 हो जाएगा ना। अब लेने की जरूरत ही नहीं महसूस है, मत बोलना कि नहीं लिए। और इसकी एरिया को एक और निकाल सकते हैं, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, आधार यहाँ क्या है क्यू आर, आधार क्या है क्यू आर, और शीर्षलंब क्या हो गया पीएम, बराबर 1/2। इसको चाहेंगे तो गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा cx1/b माइनस माइनस प्लस c²/ab और प्लस c/1/ab, सही है। अच्छा a होगा, हाँ c/1/a, अब सही है। चलिए यहां पर 1/2 कैंसिल। देखिए समझना है, क्यूआर को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, हाँ क्या निकलेगा क्यूआर डिस्टेंस फॉर्मूला से, हाँ क्यूआर, इसको आप x1/1 x2/2 मानते हैं, तो x2 माइनस x1 मतलब 0 प्लस c/a का होल स्क्वायर, आप प्लस और बोलो क्या निकलेगा, हाँ -c/b और -0 का होल स्क्वायर, इसका क्या रूट, यही होता है ना, इसका क्या होता है रूट, थोड़ा सा कट रहा था, मल्टीप्लाई पीएम बराबर, इधर चाहेंगे हम एलसीएम ले लें, ए बी, चलिए लीजिए एलसीएम, अगर ए बी लेंगे तो क्या ac(x1) प्लस c² प्लस bc/y1, ठीक है। मॉडुलस भी रख सकते हैं, मॉडुलस रखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। आगे इधर देखो, इधर अगर हम लोग करेंगे तो c²/a², ये c²/b², सही है ना, ये हो जाएगा c²/a² प्लस c²/b²,
का कितना रूट, अब मल्टीप्लाई पीएम अभी भी है, यही पीएम तो निकालना है ना। ये हो जाएगा ए सी एक्स वन प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी वाई वन का मॉड बटे ए बी का मॉड, ये ए बी ही रख सकते हैं। इधर भी यहां पर एलसीएम ले लो, है ना, सी स्क्वायर तो कॉमन भी चला जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो सी बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अब बटे ए बी, नहीं बचेगा, नहीं समझे। चलो एलसीएम लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अरे हमको तो कहेगा 4 स्टेप एक ही बात लिख देंगे, लेकिन तू समझे तब तो। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब सही है। ये पूरे पर क्या था रूट, मल्टीप्लाई पीएम, मल्टीप्लाई पीएम बराबर, ये तो सीधे वही, इधर कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, सी स्क्वायर प्लस बी सी वाई वन बटे कितना ए बी। अब ए बी देखो आपको कैंसिल होगा, दिख रहा है आपको, है ना। यहां पर सी स्क्वायर कॉमन, सी को बाहर कर ले, सी बाहर कर, सी बाहर होगा, बाकी आपको बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना रूट बटे कितना ए बी बराबर, अब मल्टीप्लाई पीएम बराबर हो जाएगा कितना, हाँ ए सी, इधर भी सी कॉमन ले लो, सी कॉमन ले लो, ए एक्स वन प्लस सी प्लस बी बाई वन। अब इसको बढ़िया से लिख देंगे एक बार, है ना, ये मॉड अब बटे कितना ए बी, ये ए बी क्या हो गया, सी से सी कैंसिल हुआ, यहां पर हो गया अब सी से सी कैंसिल, दिख रहा है आपको। चलो पीएम आ गया मेरा, पीएम बराबर देखो इसको बढ़िया से खाली लिखना है, ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस कितना सी का मॉड अब बटे यहां पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यही बाबू पीएम होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द। तो चाहते तो मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे, मॉडुलस ऊपर इसलिए लेते हैं क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव, मॉडुलस क्यों लेते हैं क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव, क्लियर। तो फार्मूला आपका ड्राइव हो गया, आप इसको जितना जल्दी राइट डाउन कर सकते हैं, यहां तक तो आप लिखे लिए होंगे फार्मूला, वहां तक लिखा था ना, यहीं से लिखना है ना, अरे फिगर तो है बच्चा, और ऊपर करें, नीचे का है, फिगर तो है, अरे ऊपर उन्हें बाई डैश है रे बुरबकवा, इतना सब फिगर। चलो जल्दी करो, देखो निकालने आए अथवा नहीं आए लेकिन फार्मूला आपको आना चाहिए। सब फोन आता है ना, आए क्रेडिट कार्ड की बोलता है सर, आधा सर। हमको लगता है दिन भर में 100 कॉल फालतू कॉल आता है। कहां से सबको इतना नंबरों मिल जाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है,
बस कोई लाइन का जो इक्वेशन डेल है, x1/1 के जगह x और y की जगह x1/1 वो पॉइंट को रखिए, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ax1 प्लस b/1 प्लस c का मॉड बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। लिख लिया? चलो देखो, अब ये बताओ हमको, किसी पॉइंट से किसी रेखा पर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मालूम हो गया। अगर पॉइंट x1/1 है और लाइन का जनरल इक्वेशन ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 है, तो पीएम का मान आया ax1 प्लस b/1 प्लस सी का मॉड बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अब आप सोचिए, अगर वो पॉइंट की जगह ऑरिजिन होगा तब क्या होगा? ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु। ऑरिजिन से किसी रेखा पर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना अगर हो तो क्या होगा? x1/1 के स्थान पे क्या रखेंगे? 0 0, तो सिर्फ हो जाएगा मॉड ऑफ सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होगा। एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस ऑरिजिन से निकालना है। कहां से? ऑरिजिन से रेखा पर के लंब की लंबाई नोट करके यहां पर लिखेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु, ऑरिजिन
ऑरिजिन मतलब यहां पर हो गया कितना 0 0, ऑरिजिन टू द लाइन, टू द लाइन। कौन लाइन भाई? लाइन का नाम जनरल हम लोग ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या 0। इसके स्थान पर और कोई भी लाइन हो सकता है। मान ले कोई ये रेखा है, देखिए ध्यान से समझना है, यही तो बात है। ये ऑरिजिन हो गया जिसका क्या 0 0, यहां से इस पे रेखा की लंबवत लंबाई OM चाहिए। ये रेखा का नाम है क्या? नाम क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ना। इज सीधे हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ OM से दिखा देते ताकि याद रहे, OM मतलब ऑरिजिन से, है ना। तो ऑरिजिन से सीधे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इसी में 0 0 भर दो। अरे वही फॉर्मूला ना है, खाली x1/1 के जगह पर क्या हो रहा गया 0 0। तो मॉड ऑफ सी अब बटे सीधे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये तो और आसान आ गया, ये तो क्या हो गया और आसान। जैसे पहले एक क्वेश्चन करवा देते हैं। हाँ रुके हुए हम, मोशन में नहीं है। खुद आप निकालिए, सब लोग अपने से निकालिए, है ना, तब आपको चीजें आएगी। एग्जाम्पल 18, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। कौन पॉइंट है? पॉइंट का नाम 3 - 5, 3 - 5 फ्रॉम द लाइन। कहां से? फ्रॉम द लाइन। लाइन का नाम यहां दिया है क्या 3x - 4y - 26 बराबर 0। चलिए निकालिए। देखिए कि आप फार्मूला को अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। हिंदी में उसको क्या लिखेगा? मूल बिंदु से रेखा पर की लंबवत दूरी, है ना निकला। ऑरिजिन मतलब क्या हुआ? मूल बिंदु। ये तो मूल बिंदु नहीं है ना। x1/1 के जगह पर ये है, इसके जगह पर ये है। क्या सॉल्यूशन होगा? जल्दी करो। यहां पर गिवन लाइन जो है, गिवन लाइन इज, है ना, क्या है ना 3x + 4y, 3x - 4y - 26 बराबर क्या है 0। 3x - 4y, 3x - 4y - 26 बराबर 0। हेयर यहां पे करिएगा a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -26, ऐसी सी का जरूरत। एंड गिवन पॉइंट, एंड गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट जिसको हम लोग किससे डिनोट किए थे x1/1 ना। x1/1 कितना है बोल 3 और कितना -5, है ना जी। x1 के जगह पर क्या यूज करेंगे 3/1 के जगह पर -5। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो ऐसे भी दिखा सकता है इसको। ये पॉइंट था, दिया गया पॉइंट कितना 3 और कितना -5, और ये लाइन ये PM निकालना था, और लाइन का इक्वेशन था 3x माइनस कितना 4y - 26 बराबर। अब इसलिए PM बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाए अभी पढ़ाए ax1 प्लस b/1 प्लस c अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। आप सोचो ax1 इसमें भरेगा ना, ये हो जाएगा 3x1 -4y1 -26 का क्या रूट, अब बटे कितना 3 का स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर का रूट। अब बताओ x1 का वैल्यू भरो कितना डेल है 3 -4/1 का -5 -26 का मॉड। समझ रहा है ना। 9 8 16 25 5 आएगा
ये 5 आ गया, इसको कैलकुलेशन कर लो, 9 हो गया, ये 20 हो गया, 20 आ गया, तो 20 9 29, ये 3 आ जाएगा, 3 बटे कितना 5 आ गया। कोई दिक्कत? फॉर्मूला लगाने आ गया। ax1 b/1 प्लस c का ये मॉड था, ax1 ये आ गया 3x1 माइनस 4/1, x1/1 जो है देखो, अब अगला टॉपिक आपका है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। बहुत ही आसान है, समझिए। टॉपिक का नाम लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। बढ़े आगे। किसी पॉइंट से किसी रेखा पर की लंबवत दूरी निकाल देगा ना, फार्मूला भूलना नहीं। अब एक दिन फार्मूले सब पूछेंगे, पूरा स्ट्रेट लाइन तक शुरू से लेके। हाँ, बाकी तुम देखिए रहा है ना। चोट लगता है हाँ? तो टूट जाएगा, समझ गया ना। सारा देखिए, कोऑर्डिनेट में भी अगर फार्मूला ध्यान नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान एकदम रखना है टोटल। चलिए, टॉपिक का नाम अगला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। गप मत करो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। देखो, चीचा नहीं करो और पढ़ो बढ़िया से, ठीक ना। 10 मिनट से कुछ नहीं होगा, क्लास भी तो 10 बजे स्टार्ट होता है। अरे बोलने का 3 घंटा है, पढ़ाते हम लोग ज्यादा ही, है ना, टेंशन मत लीजिए। देखिए, दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकालने की बात है। कैसे निकालेंगे कहिएगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। हम कहते हैं ये दो समानांतर रेखा है, ठीक है, ये दो क्या है, समानांतर रेखा। इसके बीच की आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0। ये लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। पैरेलल लाइंस में तो इतना ही का अंतर होता है, सिर्फ कांस्टेंट का, तभी ना पैरेलल लाइंस है। इसके बीच की दूरी निकालना है। अब देखिए, इसके बीच की दूरी को निकालने के लिए हम लोग किसी पॉइंट से लंबवत दूरी, ये पॉइंट P मान लिए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और क्या y1। हम मान लेते ये मान लो ये PM है और ये PM है, ये N है। यही MN को हम लोग D से डिनोट करते हैं। ये दोनों के बीच की दूरी को हम PM माइनस PN लिख सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं यहां पर कि लेट D बी द डिस्टेंस, लेट हम लोग मान लेते लेट D बी द डिस्टेंस, D बी द डिस्टेंस बिटवीन मतलब बीच का, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कौन कौन लाइंस, जिसका नाम है ax प्लस
बी बाई प्लस सी वन बराबर 0 एंड है ना ए एक्स प्लस बी बाई आप प्लस सी टू बराबर 0। इसलिए अब देखो डी बराबर क्या लिखेंगे, डी बराबर हम लोग पीएम माइनस पीएन लिखेंगे। बोल भाई, देखो हम लोग जितने भी लोग हैं, आप पढ़ो ना पढ़ो, हम ईमानदारी पूर्वक पढ़ाते हैं। वो चीजों को आपको बाद में समझ में आएगी, है ना, कि सर किस तरीका से पढ़ाते हैं और कितना मेहनत से पढ़ाते हैं। भने उसके अनुरूप आप लोग मेहनत नहीं करते, वो अलग चीज है। पीएम माइनस कितना पीएन, क्या पीएम लिख सकते हैं? पीएम अभी लिखना सिखाए थे हम लोग। क्या होगा, ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस सी वन बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, राइट। मॉड होगा, ठीक है, और मॉड मतलब सीधे पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये होगा ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस कितना सी टू बटे कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यही होगा ना। दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या रूट, इसको घटेगा तो ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस कितना सी वन माइनस ए एक्स वन माइनस बी बाई वन माइनस सी टू, इसका क्या मॉड। मॉड इसलिए लगा दिए क्योंकि वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा। कट गया, रिजल्ट आपके सामने आ गया, सी वन माइनस सी टू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट आइए मॉडुलस। यही होता है डिस्टेंस, यही होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये डी बराबर आ गया, कोई दिक्कत? तो चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको लगता है कहां से आया, तो देख लीजिए कहां से आया, है ना। जल्दी लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। और अगर लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया रहता है तो वो सीधे हो जाता है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी वन और y बराबर एम एक्स प्लस सी टू, तो नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर वहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन समझ गए हैं। सीधे डी बराबर सी वन माइनस सी टू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, या सी टू माइनस सी वन भी कर दोगे, कोई दिक्कत है? मॉडुलस लगल है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हाँ, होता भी ये मॉड ही होता है ना। ये क्या होता है यहाँ पर, ये मॉड होता है, ये भी क्या होता है, मॉड होता है, इसलिए मॉडुलस आ जाता है। याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस डी बराबर सी वन माइनस सी टू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। क्लियर? सी वन सी टू क्या है, समझ में आ रहा ना? यार ये सब अब तुम लोग को ना लिख के घरे पहुंचा देंगे, पहले यहाँ खाली समझना रहेगा, आपने में ही बड़ा देरी लग रहा था। देखा, नोट करके एक पॉइंट यहां लिखना है, if the equation of the line, if the equation of the lines are given in slope intercept form, slope intercept form, अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा,
दैट इज मतलब दिया रहे अगर y बराबर mx प्लस कितना c1 एंड दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया रहे y बराबर mx प्लस c2। देखो m दोनों का सेम है ना, तो पहला लाइन कहेंगे c1 c2 क्या है अलग, देन यही डिस्टेंस फार्मूला, देन द एबव फार्मूला d बराबर सेम हो जाएगा c1 माइनस c2 का मॉड, लेकिन नीचे में खाली हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर का रूट, 1 प्लस m स्क्वायर का रूट, अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो दोनों बात एक ही है। देखिए एग्जाम्पल आपका लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। यहां पे कहता फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस मतलब दूरी निकालना है, बिटवीन मतलब बीच का किसके, तो बिटवीन द पैरेलल लाइंस, कौन लाइंस भाई, पैरेलल लाइंस, कौन कौन, नाम दे ले 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 एंड एक और दिया है 3x माइनस कितना, 3x माइनस 4y और प्लस 5 बराबर कितना 0, इसके बीच का डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, कुछ है इसमें, देख लो यहाँ पर ax और by दोनों सेम है कि नहीं है, सोल्यूशन यहां पर लिखेंगे है ना, गिवन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइंस का दिया गया इक्वेशन, पैरेलल लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइंस आर, है ना, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, पहला है 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 एंड दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। यहां पे कहिएगा हेयर का मान कितना है 3 है, b का मान -4 है ना भाई, और c1 का मान 7 एंड c2 का मान 5, इसमें तो a b दोनों सेम होगा, तो सीधे डिस्टेंस आपको d बराबर फॉर्मूला पढ़ाए हैं c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, c1 माइनस c2 मतलब 7 माइनस 5 का मॉड अब बटे 3 का स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा 2/5 आ गया। एक और चीज, अब आपको क्वेश्चन बनाना है, ये है, समझ गए ना, ये पूरा एक्सरसाइज 10.3 अब पूरा मिसलेनियस होमवर्क, कल क्लास है ना मेरा, अच्छा छोड़िए ज्यादा, एक और चीज बताना था, 3 लाइंस कब कंकरेंट करेगा, कंकरेंट मतलब संगामी, वो कल बताएंगे, और उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्सरसाइज 10.3 आपका बन जाएगा, उसका जरूरत पड़ेगा एग्जाम्पल नंबर 20 में, तो आपका HW रह गया एक्सरसाइज कितना 10.3 पूरा NCERT का, आप इतना ही खाली बना के लाइएगा, बस ज्यादा नहीं करते, मिसलेनियस छोड़ देते अगले क्लास बना के लाइएगा, लेकिन एक्सरसाइज 10.3 में टोटल 18 क्वेश्चंस है, वो पूरा बना लीजिएगा, उसका डिस्कशन कर देंगे, मिसलेनियस का एग्जाम्पल बता देंगे, तो फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज भी बनाइएगा, क्लियर, ज्यादा होमवर्क एक ही बार नहीं देते, क्योंकि फिर वो पूरा नहीं होगा। किसका है बुक, चलिए।